हेडिंग दे जब अलग मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, फेरोमैग्नेटिक का सारा टोटल 10 प्रॉपर्टीज था, देख लीजिए हम लोग लिख लिए हैं, उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, हेडिंग दिया जाए मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। तो पिछले क्लास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। टोटल आपका 10 प्रॉपर्टी हमने बताया था आपको, ठीक है। एक स्टेट वाला भी था कि फेरोमैग्नेटिक किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखे थे ना इसको, ठीक है। तो ये बताइए कि एल्युमिनियम डाईमैग्नेटिक है, पारा है, ये फेरो है? पारा। एल्निको, एल्निको में कौन कौन सा होता है? क्लियर है? तो बताया गया था कि एल्निको इज अ टाइप ऑफ एलॉय, ठीक है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, सबको मिला के एल्निको कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो अर्थ मैग्नेटिज्म पे बात करेंगे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म पे पहले भी बात हुआ था कि किसी ने बताया था कि ये आपका मैग्नेट है। एक मिनट, चलिए डायग्राम से देखते हैं थोड़ा सा। ध्यान देंगे, अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये हम लोग भी जानते हैं। तो अगर विलियम गिलबर्ट का कंसेप्ट अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा सा चुंबक इसके अंदर रखा गया है। अ ह्यूज मैग्नेट इज ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। देखे थे हिस्ट्री जब इसका पढ़ रहे थे हम लोग, और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, एक बहुत बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है। तो सही बात है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि अर्थ के अंदर बहुत सारा सरफेस होता है और अलग अलग सरफेस में अलग अलग डेंसिटी होता है मटेरियल का। उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, और जब मैग्नेटिक मटेरियल रोटेट करता है तो फील्ड जनरेट होता है। तो हम भी बात करेंगे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है और क्यों बनाता है। तो लिखा जाए, लैंग्वेज लिखेंगे, लिखा जाए द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, the study of magnetism of earth, the study of magnetism of earth is known as, the study of magnetism of earth is known as geomagnetism, is known as geomagnetism, is known as geomagnetism। हो गया वाला, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए विलियम गिलबर्ट लिखेंगे, विलियम गिलबर्ट डिस्क्राइब दैट, विलियम गिलबर्ट described that earth behaves like a huge magnet, describe that earth behaves like a huge magnet, earth behaves like a huge magnet, बहुत बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है। फुल स्टॉप दे के इसी में लिखना होगा, लिखेंगे he proposed that a big bar magnet,
a big bar magnet is buried in the interior of a big bar magnet is buried in the interior of earth such that south pole of the bar magnet indicates geographical south pole and the north pole of the magnet indicates geographical north pole हो गया वाले। तो ध्यान देंगे उन्होंने क्या बताया कि अगर अर्थ है तो ध्यान देंगे अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंडेड किया जाए तो ये नीडल जो होता है ये नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन में पॉइंटेड करता है। तो नॉर्थ ऊपर होता है, अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ, तो नॉर्थ अगर अर्थ का नॉर्थ बताएगा तो इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहा जाएगा, और ये साउथ बताएगा तो ये अर्थ के बारे में बता रहा है तो दैट इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो याद रखेंगे अर्थ के लिए जो नॉर्थ होगा उसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अर्थ के लिए जो साउथ होगा ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेट के लिए नॉर्थ होगा तो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेट के लिए साउथ होगा तो मैग्नेटिक साउथ। नोट करके लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, the magnetic field of the earth changes from place to place on the surface of earth, मतलब अर्थ के सरफेस पे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। नोट नंबर 2 में लिखा जाए लिखेंगे न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आया था, इस सेम पोल का एक साथ मिल रहा था तो वहां पर स्पेस वैकेंट था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जीरो। देखे थे न्यूट्रल पॉइंट हम लोग। लिखेंगे अ पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, a point where net magnetic field zero is called neutral point, देखिए तो यहीं पर न्यूट्रल पॉइंट बनता है जी। यहाँ पर सेम पोल का मैग्नेट आप लिए हैं तो फील्ड लाइंस में क्या होगा, रिपल्सन, तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, जीरो होगा। अगले नोट में लिखा जाए, लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ of the earth is about
of the earth is about 10 to the power minus 5 Tesla, is about 10 to the power minus 5 Tesla, 10 to the power minus 5 टेस्ला हो गया। तो अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगभग में अबाउट कितना है, 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। अगले नोट में मैग्नेटिक एक्सिस लिखकर डैश दे दीजिएगा, अगले नोट में मैग्नेटिक एक्सिस लिखकर डैश दे देंगे, मैग्नेटिक एक्सिस लिखकर डैश दे दिया जाए। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, तो द लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। और अगर ज्योग्राफिकल के बारे में बात करें, ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है, तो द लाइन ज्वाइनिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो जो मैग्नेट का ज्वाइन करेगा मैग्नेटिक होगा, जो अर्थ के लिए बात करेंगे क्या होगा, ज्योग्राफिकल। तो अगले नोट में मैग्नेटिक एक्सिस लिखकर डैश दीजिए और लिखेंगे द लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक पोल्स, द लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक पोल्स और ब्रैकेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ब्रैकेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। of the magnet is called magnetic axis, of the magnet is called magnetic axis। तो ध्यान देंगे, अभी हम लोग जितना बना रहे थे, जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो ये जो लाइन होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ये भी कह सकते हैं द लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो डेफिनेशन तो बहुत सारा हो सकता है। चलिए अगले नोट में ज्योग्राफिकल एक्सिस लिखकर डैश दे दीजिए, अगले नोट में ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है, जो ज्योग्राफिकल है पोल से पास करे, जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ था और साउथ था, हो गया बालक ज्योग्राफिकल एक्सिस। अगले नोट में हम लोग लिख रहे हैं, लिखेंगे द लाइन ज्वाइनिंग ज्योग्राफिकल पोल्स, ब्रैकेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ब्रैकेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ब्रैकेट बंद, ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस, हो गया बालक। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है, तो जो अर्थ के बारे में बताएगा, जैसे और देखते हैं, ये ले लेते हैं, अर्थ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये लाइन हमने खींचा है, तो यही लाइन तो है ज्योग्राफिकल एक्सिस। और मैग्नेट के लिए जो लाइन खींचे उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो पोलरिटी होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब इसके बाद आगे पढ़ने वाला है ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। इससे पहले एक नोट लिखेंगे, उसके बाद हम आएंगे। एक और नोट लिखा जाए, लिखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस do not coincide with each other, do not coincide और क्रॉस भी लिख सकते हैं, do not coincide और क्रॉस to each other
क्रॉस टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के साथ नहीं टकराता है और नहीं क्रॉस करता है। ठीक है, क्रॉस मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके आगे जाना। फुल स्टॉप देके लिखेंगे द मैग्नेटिक एक्सिस, द मैग्नेटिक एक्सिस, द मैग्नेटिक एक्सिस makes an angle, the magnetic axis makes an angle, makes an angle about 11.3 degree, about 11.3 degree with the, about 11.3 degree with the geographical axis, with the geographical axis, with the geographical axis। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये वाला मैग्नेटिक, ये ज्योग्राफिकल, तो इनके बीच जो एंगल होता है यहाँ पर, ये 11.3 से 5 डिग्री के बीच होता है। ये 11.3 डिग्री टू 5 डिग्री तक होता है। इसको हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कहते हैं, ये थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे बात करेंगे। तो अभी याद रखिए, ये कह रहा है कि आपको लग रहा होगा कि क्रॉस कर गया है, एक दूसरे को कैंसिल किया है या टकराया है, कोलाइड किया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये ना कोइंसाइड किया है ना क्रॉस किया है, ये पास किया है बालक। जैसे पहले भी ये चीज आया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर, याद है? तो इसी तरीके से देखने से तो ऐसे लग रहा है कि एक सीधे एक ऐसे है, ये ना जी, या इस तरीके से है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ कट किया है, जबकि कट नहीं किया है, पास किया है। समझ में आ रहा है? तो दे डू नॉट कोइंसाइड और क्रॉस टू ईच अदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई भी हो क्रॉस नहीं करता है। ये फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में ही हम लोग पढ़े थे। अब ये तो हो सकता है कि सर ये कितना एंगल बनाएगा, आप बोले कि क्रॉस नहीं करता है, पास करता है, तो चलिए पास ही करता है। तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो देखेंगे ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस, इनके बीच का ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और ये होगा 11.3 डिग्री टू 11.5 डिग्री। क्यों? तो अर्थ भी अपने एक्सिस पे इंक्लाइंड है, 23 हाफ का है ना जी, वो भी झुका हुआ है, पड़े होंगे 23.5 डिग्री से झुका हुआ है। तो कोई भी आप कंपास अगर ले लिया जाए, तो कंपास का जो मैग्नेटिक निडल होता है वो आप नॉर्थ और साउथ में आप नहीं देखेंगे, वो थोड़ा सा डिक्लाइन रहता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, टिल्टेड रहेगा। तो कितना डिग्री हो सकता है? तो अबाउट 11.3 टू 11.4 डिग्री तक होता है। अब ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इस पे हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये समझना था आपको, डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम जस्ट आगे आने वाला है। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे कि सर ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा? 11.3 डिग्री टू 5 डिग्री। अब बात करते हैं मेरिडियन का। तो अगले नोट में हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन और उसके बाद वाले में मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बात करने वाले हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, अभी यहाँ था। तो आप बोलेंगे ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये जो है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन को, और उसके बाद मैग्नेटिक को। तो अगले नोट में लिख लीजिएगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब सवाल ये है कि सर ये क्या होता है? तो ये एक प्लेन होता है जो अर्थ के सेंटर से पास करता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करेगा प्लेन, वर्टिकल प्लेन, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब समझने के लिए लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास अर्थ है, और अर्थ का आप ये बोले हैं कि ये जो एक्सिस है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस, क्योंकि ये नॉर्थ पोल को बताएगा और ये साउथ पोल को। तो हमने बोला कि अर्थ आपका स्फेरिकल है, उसको बीच से काटने के लिए इसको हम अगर इंसर्ट कर दे, अंदर रखें, तो आप बोलेंगे सर देखने पे तो ये एक्सिस जैसा लग रहा है, लेकिन हम इसके अंदर इस एक्सिस से
एक प्लेन कंसीडर किए हैं, ये प्लेन कंसीडर किए हैं। ये तो इधर से आपको दिख ही रहा है कि एक्सिस है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेन बनाया। द प्लेन पासिंग थ्रू जोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड जोग्राफिकल मेरिडियन। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं बाबू। हाँ क्लास खुला हुआ है। ध्यान देंगे बालक। तो जोग्राफिकल है, जो आपने एक्सिस देखा था, तो इस एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जोग्राफिकल मेरिडियन। अगर हम मैग्नेट के बारे में बात करें, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के लिए ये जो होगा मैग्नेटिक एक्सिस होता है। तो मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर और नीचे एक हम प्लेन कंसीडर कर लिए, ऐसे और नीचे ऐसे। तो आप बोलेंगे द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे जो वर्टिकल प्लेन कंसीडर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये प्लेन कंसीडर करना है, लाइन नहीं, लेकिन आपको लाइन ही दिखाई देगा। रीजन क्या है, अब ज्योग्राफिकल है तो ये तो अंदर रहेगा, तो आपको ये लाइन ही दिखाई देगा। लेकिन ध्यान देंगे ये लाइन नहीं है, इधर से देखिएगा तो ये प्लेन है बालक। क्लियर है? तो डायग्राम में आपको वही दिख रहा है, ठीक है। डायग्राम अभी हम लोग देखे हैं, जिसमें प्लेन जैसा ये दिख रहा है, देखिए पीछे सरफेस जैसा दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अगर अर्थ के लिए लेंगे तो ज्योग्राफिकल होगा, और मैग्नेट के लिए लेंगे तो मैग्नेटिक। तो याद रखेंगे, इसका अपना एक सरफेस होता है, ये सरफेस है। जब मेरिडियन कहा जाएगा तो सरफेस कंसीडर करना है, और जब एक्सिस कहा जाए कि मैग्नेटिक, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो लाइन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका ये वाला है, तो देखिए यहां से ऐसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। कहां से पास किया है, ज्योग्राफिकल एक्सिस से, और ये मैग्नेट वाला दिख रहा है वाला, ठीक है। ये हमारा मैग्नेट वाला दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो मैग्नेट वाला रहेगा तो इसको क्या ले लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन ले लेंगे। तो मेरिडियन मतलब हुआ क्या, द प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। लिखिए तो डिफाइन करेंगे, डिफाइन किया जाए ज्योग्राफिकल मेरिडियन, लिखेंगे इट इज अ वर्टिकल प्लेन, it is a vertical plane, it is a vertical plane passing through, it is a vertical plane passing through geographical axis, it is a vertical plane passing through geographical axis, passing through geographical axis। हो गया बालक। इसके बाद एक और नोट में लिखा जाए, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है जी, मेरा अलग। मैग्नेटिक मेरिडियन देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये क्या है, तो ये भी वर्टिकल प्लेन है, पासिंग थ्रू किससे, तो मैग्नेटिक एक्सिस से। लिखेंगे इट इज अ वर्टिकल प्लेन, it is a vertical plane, it is a vertical plane passing through, it is a vertical plane passing through magnetic axis, passing through magnetic axis, passing through magnetic axis। डायग्राम में दिख रहा है ना, ये प्लेन है बालक, ठीक है। इसका कुछ आपको थिकनेस दिख रहा होगा यहाँ पर ग्रीन कलर में। चलिए, तो अब यहाँ से ये हो गया हमारा मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ में। हमको यही जानना था कि अर्थ के लिए ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, इसका इंक्लिनेशन होता है, मैग्नेटिक एलिमेंट होता है, इसका अपना एक मैग्नेटिक नेचर होता है। एक और बता दे रहे हैं,
सवाल ये है कि सर विलियम गिलबर्ट तो बताए थे कि चुंबक रखा गया है उसके अंदर, लेकिन ये आगे चल के मालूम चला कि अर्थ का कोर का टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस, और इतना टेम्परेचर पर कोई सॉलिड स्टेट में तो नहीं रहेगा, ये हम जानते हैं। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर इसके अंदर कहां से आ गया, तो देख लीजिए। अर्थ के कोर में निकेल और फेरस का काफी ज्यादा अमाउंट होता है, और ज्यादा टेम्परेचर होने से ये आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइजेशन में आप जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और सर्कुलर पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो कि निगेटिव चार्ज अपने पास रखता है, ठीक है, ये अर्थ के साथ साथ घूमता है। और आप जानते हैं कि जब चार्ज घूमना चालू कर दे तो करंट फॉर्म करेगा, और करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पाथ कैसा है बालक, सर्कुलर पाथ है। तो आपको टोरॉइड पढ़ाया गया था, ठीक है, टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। तो याद रखेंगे, जब इस पाथ में चार्ज का फ्लो होगा, करंट बनेगा, तो आप कर्ल रूल से, फ्लेमिंग कर्ल रूल से निकाल सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल जो कि अपवर्ड होता है, और इधर हो जाएगा आपका साउथ पोल। अब इसमें क्या है कि कोई भी आप मैग्नेटिक एलिमेंट को फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो इट ऑलवेज अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अब ये क्यों हुआ, तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो उसके सेंटर में रहता है, कोर में रहता है, वो ऑलरेडी उसके अंदर जो चार्ज है क्या है आपका, आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड मतलब प्लस माइनस अलग अलग। अब उसमें क्या होता है कि निगेटिव वाला चार्ज जहां सर्कुलर पाथ पे मोशन कर दिया, क्योंकि अर्थ का भी रोटेशन सर्कुलर ही होता है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर दिया, तो याद रखेंगे ये तुरंत मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। क्यों, when electric current passing through circular coil it create a magnetic field, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, और कर्ल रूल से भी निकाल सकते हैं कि अगर इधर करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन बताएगा। तो इसका दो डायरेक्शन लेंगे हम लोग, नॉर्थ पोल लेंगे और साउथ पोल लेंगे। अब कोई मैग्नेटिक एलिमेंट को अगर फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो ये कहाँ रुकेगा, नॉर्थ में और साउथ में रुकेगा। क्लियर है बालक, हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे मैग्नेटिक एलिमेंट हेडिंग दिया जाए मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। हेडिंग देंगे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। तो ध्यान देंगे हमको तीन एलिमेंट पढ़ना है। अर्थ का तीन मैग्नेटिक एलिमेंट होता है। एक का नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, दूसरा का नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और तीसरा का नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यही तीन कंपोनेंट पढ़ना है, और इसमें कुछ फॉर्मूला भी आपको मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। हेडिंग हो गया हम लोग का, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude and direction of magnetic field, the magnitude and direction of magnetic field of the earth, magnetic field of the earth, magnetic field of the earth at any place are completely, at any place are completely given by, at any place are completely given by three quantities, given by three quantities, completely given by three quantities, which is known as, given by three quantities which is known as magnetic element of the earth, which is known as magnetic element of the earth, which is known as magnetic element of the earth। कह रहा है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक अगर बिहेवियर है तो इसके पास कुछ
कंपोनेंट भी होगा, इसका कुछ एलिमेंट भी होगा। तो इसके पास 3 एलिमेंट है बालक, एक एक करके बात करेंगे। तो पहला का नाम है, देखिए पहला का नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लिखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दूसरा का नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप और 3 नंबर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ horizontal component of Earth's magnetic field horizontal component of Earth's magnetic field, यही 3 पढ़ना है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डेल्टा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BH, यही 3 कंपोनेंट पढ़ना है। तो अभी डिक्लिनेशन आपको बताया है 11.3 डिग्री, याद है? वही तो है आपका डिक्लिनेशन। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल बना था दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और इसका वैल्यू कितना होता है? तो अबाउट 11.3 डिग्री टू 5 डिग्री। हम लोग कोई एक ही लिखेंगे, 11.3 ही लिखेंगे। चलिए फर्स्ट वाला डिफाइन करना होगा। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया बालक। तो बताइए, अभी डायग्राम में आपको समझा भी रहे थे 11.3 डिग्री वाला, कि एक ज्योग्राफिकल था एक मैग्नेटिक था, दोनों के बीच का जो एंगल था, देखिए यहाँ भी है, तो यहाँ पे देखिए ना, दोनों के बीच आपको एंगल दिखेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच यहाँ पे एंगल दिखेगा, दैट इज कॉल्ड थीटा, और ये कितना होगा? 11.3 डिग्री। लिखेंगे, लिखा जाए magnetic declination is the angle between, magnetic declination is the angle between, is the angle between geographical meridian, is the angle between geographical meridian, is the angle between geographical meridian and magnetic meridian, geographical meridian and magnetic meridian, magnetic meridian. It is denoted by theta, it is denoted by theta, it is denoted by theta। कैसे डिनोट करना होगा? थीटा से। अब इसके लिए डायग्राम बना लिया जाए। तो ये कितना होगा बालक? ध्यान देंगे, ये आपका हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ पोल, और इसका जो ई एक्सिस है, ये प्लेन है, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और इसके लिए जो प्लेन है इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक।
और यहाँ पर इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड थीटा, और ये 11.3 डिग्री। बना लीजिए डायग्राम में। बना लीजिए। 11.3 डिग्री, ये बीच में पॉइंट है। हो गया बालक। अब इसमें एक और कंपोनेंट है हमारा इंक्लिनेशन और डिप वाला, और एक और होगा हॉरिजॉन्टल वाला। उसको अगले क्लास में करेंगे। उसको थोड़ा सा समझाना होगा प्रैक्टिकली, डायग्राम से नहीं समझ में। तो यही है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हटा दिए बालक।